बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि ईद से कबल शहरियों को बिजली का एक जोरदार झटका। नेपरा ने बिजली 4 रुपये 92 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफा फरवरी के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा ने बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सार्फिन से इजाफी वसूली अप्रैल के बिलों में की जाएगी। जराये के मुताबिक बताया गया कि बिजली सार्फिन पर 40 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। अहम खबर है, बिजली का एक और जोरदार झटका दिया गया है। ईद से कबल नेपरा ने बिजली 4 रुपये 92 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी है। इजाफा फरवरी के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। नोटिफिकेशन में बताया गया कि नेपरा ने बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सार्फिन से इजाफी वसूली अप्रैल के बिलों में की जाएगी। जराये ने बताया कि बिजली सार्फिन पर 40 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। ओवर बिलिंग पर FIA की तहकीकात का दायरा कार वसी। शहर में 2 माह के दौरान अरबों रुपए आवाम की जेबों से लेस्को ने ओवर बिलिंग करके निकालिए। FIA का शहर की मजीद 4 डिवीजन्स का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। FIA हुकाम के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FIA को ओवर बिलिंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन के अहकामात दिए, जिस पर FIA ने क्रैकडाउन का आगाज किया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक शहर की 4 मुख्तलिफ डिवीजन और ओवर बिलिंग के सबूत इकट्ठे कर लिए गए। FIA की तहकीकात में मजीद लेस्को अफसरान के खिलाफ भी शिकंजा तैयार कर लिया गया है। हुकाम के मुताबिक FIA की जानिब से अभी तक लेस्को के एक्सियन की गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है, जबकि तहकीकात मुकम्मल होने के बाद मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्का हैं। लेस्को ने ओवर बिलिंग छुपाने के लिए 11 अरब की क्रेडिट एडजस्टमेंट दे दी। सार्फिन को 60 से 171 रुपए फी यूनिट क्रेडिट एडजस्टमेंट दी गई हैं। दस्तावेजात के मुताबिक अप्रैल में ओवर बिलिंग करके 15 करोड़ यूनिट्स चार्ज करने के साथ ही निकाल दिए गए। कंपनी ने बिलों की प्रिंटिंग से कबल ही FIA से रिकॉर्ड छुपाने के लिए क्रेडिट एडजस्टमेंट दे दी। लेस्को के नॉर्दर्न सर्कल में 60 रुपए फी यूनिट के हिसाब से 4 करोड़ 87 लाख रुपए, सेंट्रल सर्कल में 62 रुपए फी यूनिट के हिसाब से, ईस्टर्न सर्कल शालामार में 171 रुपए फी यूनिट के हिसाब से 3 अरब 32 करोड़ रुपए चार्ज करने के साथ ही निकाल दिए गए, जबकि साउथ सर्कल में 94 रुपए फी यूनिट के हिसाब से 2 अरब 41 करोड़ का क्रेडिट दिया गया है। परदेसियों की घरों को वापसी, टिकटों की धड़ाधड़ बुकिंग, ट्रांसपोर्टर्स ने किराए को भी चौथा गियर लगा दिया। बस अड्डों पर ओवर चार्जिंग की शिकायत आम, इंतजाम में अभी मुतहरिक है। मसीह जानेंगे हसनैन औलख हमारे साथ मौजूद हैं। जी आगाह की शिकायत। जी बिल्कुल, परदेसियों की जो वापसी है उसका जो सिलसिला है वो जारी है। लाहौर से बाहर से आने वाले रिस्क की तलाश में जो शहरी हैं जिन्होंने मुख्तलिफ अपने आबाई इलाकों में वापस जाना है, उनकी वापसी का जो सिलसिला है तकरीबन पिछले 2 रोज़ से जारी है और बड़ी तादाद है शहरियों की जो जा चुके हैं और अभी भी बहुत बड़ी तादाद शहरियों की बाकी है जिन्होंने अपने आबाई इलाकों को वापस जाना है। चूँकि ईद की जो खुशियां हैं वो अपने प्यारों के साथ ही वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं और ईद इसी का नाम है कि ये खुशी का जो समय है, जो मौका है, वो अपने प्यारों के साथ गुजारा जाए, स्पेंड किया जाए और खुशियां बांटी जाएं। और लाहौर में से शहर के मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को निकलने वाली जो बसेस हैं उनमें सवारियों की जो बड़ी तादाद है वो देखी जा रही है। शहर के लाहौर से तकरीबन तमाम इलाकों को जाने वाली जो बसेस हैं उनके रूट लगे हुए हैं और ये बताया जा रहा है कि सीटें जो हैं वो कम पड़ गई हैं और शहरी जो हैं वो यहाँ पर कतारों में लगे हुए हैं और उनको यहाँ पर सीट्स मिल नहीं रही, अवेलेबल नहीं हो रही। और यहाँ पर जो सूरत हाल है न्याजी अड्डे पर मेरे अकल में देखा जा सकता है कि किस तरह यहाँ पर गहमा गहमी है, दिखाई दे रही है गहमा गहमी। और जो यहाँ पर शहरी हैं जिन्होंने टिकट्स लेने हैं वो किस तरह काउंटर्स के ऊपर मौजूद हैं और वहाँ पर वो अपने आबाई इलाकों को जाने के लिए यहाँ पर टिकट लेने का सिलसिला जारी है। जहाँ पर जो परदेसी हैं वो अपने आबाई इलाकों को लौट रहे हैं, वहीं पर वो शिकवा भी कर रहे हैं कि जब कोई भी त्यौहार आता है, जैसा कि अब ईद उल फितर एक बहुत बड़ा त्यौहार है हमारा मुसलमानों का, तो आबाई घरों को जाने के लिए जो किराए लिए जाते हैं उनसे उनकी जो रकम है उसको बढ़ा दिया जाता है। तो ये भी उनको शिकवे हैं। फिर उनका ये भी कहना है कि उनको जगह नहीं मिलती जाने के लिए, उनको फिर प्राइवेट गाड़ियां जो हैं वो हायर करना पड़ती हैं या फिर मुख्तलिफ तरीकों से जाना पड़ता है। अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ईद की आमद पर नई करेंसी नोटों की तलब बढ़ गई। सड़क किनारे नए नोट महंगे दामों फरोग, 10, 20 और 50 वाले नोटों की इजाफी 400 से 600 रुपये वसूल। 100 रुपये वाले नई करेंसी नोटों की कॉपी 800 रुपये इजाफी बेची जाने लगी।
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के तर्जुमान के मुताबिक गुज़श्ता 2 सालों की तरह इस साल भी ईद उल फितर पर नए करेंसी नोटों का इजरा नहीं हो सका। स्टेट बैंक के मुताबिक शहरियों को देने के लिए नए करेंसी नोट मौजूद ही नहीं है, मगर ब्लैक में फरोख्त करने वाले माफिया को देने के ढेरों नोट मौजूद हैं। इसी स्टेट बैंक की नाक के नीचे ब्लैक में फरोख्त करने वालों के थैले नए करेंसी नोटों से भरे रहे और वो इजाफी पैसे लेकर शहरियों को नए करेंसी नोट बेचते रहे। 10 और 20 के करेंसी नोट का बंडल 400 रुपए इजाफी लेकर बेचा गया। 50 और 100 के नए करेंसी नोटों पर 500 रुपए इजाफी वसूल किए गए। हम आपको बताएं कि वक्त कम और मुकाबला सख्त है। ईद उल फितर की तैयारी हतमी मराकिल में दाखिल हो चुकी है। खातीन की रंग बिरंगी चूड़ियों और मैचिंग दुपट्टे की खरीदारी जारी है। ज्वेलरी के स्टॉल्स पर भी रश है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे। अफशान रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं। जोशम बताएगा आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और वहाँ पर कैसी गहमा गहमी है, कैसा रश देखने में आ रहा है। इस वक्त मैं मून मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ पे मामूल के मुताबिक जो है बहुत ज़्यादा रश है। लोगों का जम्मे गफीर यहाँ पे मौजूद है, जो कि अपनी आधी अधूरी शॉपिंग जो है उसे पूरा करने में लगे हुए हैं। औरतों की जानिब से जूड़ियों और मेहंदी और चूड़ियों के स्टॉल्स पे जो है रश लगा हुआ है। साथ ही साथ कॉस्मेटिक की जो स्टॉल्स हैं वहाँ पे भी रश लगा हुआ है, क्योंकि कॉस्मेटिक भी एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आखिर में ख़रीदा जाता है ख़वातीन की जानिब से। यहाँ पर भी ख़वातीन काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। मेरी कोशिश होगी कि उनसे बात करें, उनसे जानेंगे कि वो क्या ख़रीद रही हैं। मुझे बताइएगा कि आप यहाँ पे मुझे बताइएगा कि क्या खरीदने आई हैं, कॉस्मेटिक खरीद रही हैं, कैसी तैयारी की है आपने, इसके हवाले से थोड़ा कुछ बताइएगा। जी अभी तो हम लोग यहाँ से चीज़ें ले रहे हैं, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रही है, वो इतनी एक्सपेंसिव है, सब कुछ ही समझ से बाहर है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, उनका कहना है कि महंगाई होने की वजह से उन्हें समझ नहीं आ रही है क्या लेना है। मुझे बताएं, बाजारों के कितने चक्कर लगा लिए हैं, तैयारी पूरी हो गई है ईद की कि नहीं हुई? नहीं, तकरीबन एक जो है हफ्ता हो ही गया है फिरते हुए, लेकिन चीज़ें कुछ समझ नहीं आ रही। मतलब बजट से सब कुछ ही आउट है। सोच रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। बच्चों के भी लेने हैं, बड़ों के भी लेने हैं, साथ में चीज़ें भी हैं, और जो है कॉस्मेटिक तो बहुत ज़रूरी है, आपको पता है। जो वैसे भी हमारे से बिल्कुल बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक ज़रूरी है। आप बताएं आंटी, कपड़ों के हवाले से बताएं, ईद पे कैसा जोड़ा बनाया आपने, किस कलर का बनाया? इतने महंगे हैं, बस हाथ ही लगाया जा रहा है, लेकिन फिर भी 2-2 तो लेके दिए हैं बच्चों को भी ज़रूरी है ईद, तो घर में भी चलाना सब कुछ, तो फिर बजट के हिसाब से जो बन रहा है वो लेके दे रहे हैं बच्चों। अपने जोड़े के हिसाब से बताएं, बच्चों के तो सभी लेके देते हैं, अपने जोड़े के हिसाब से बताएं आपने क्या खरीदा ईद के लिए? मैंने खरीदा एक सूट, बस लाइट सा खरीदा, वो भी इतना महंगा हो गया, वो भी अब क्या एक ही लिया। हाँ जी बिल्कुल, बच्चों के लिए 2-2 सूट लेके दिए, लेकिन अम्मा ने जो है अपने लिए एक ही सूट लिया, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। मजीद भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानेंगे। यही आंटी भी यहाँ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मुझे बताइएगा आप क्या खरीदने आई हैं, क्या तैयारी की है ईद के हवाले से, हमें कुछ बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। और मैंने बच्चों के लिए कपड़े वगैरह तो खरीद लिए हैं, अब ज्वेलरी और कॉस्मेटिक खरीदना है। बच्चे ज़िद कर रहे हैं, महंगाई आपको पता है कितनी ज़्यादा है, उसके बावजूद आपको पता है बच्चों ने तो चीज़ें लेनी है। तो अब हम कॉस्मेटिक खरीद रहे हैं, फिर चूड़ियाँ खरीदेंगे, और बस यही कुछ ही हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल, ईद के हवाले से चूड़ियाँ होती हैं, कॉस्मेटिक होती है, मेहंदी होती है, मेन जिसे खरीदा जाता है। औरतों की जो खरीदारी है वो तो चांद रात तक जारी ही रहती है। चांद रात तक बाजारों का उनका जो चक्कर है वो लगता रहता है, कोई ना कोई एक चीज़ जो है उनकी रह ही जाती है। यहाँ पे जो मार्केट में दुकानदार हज़रात हैं वो भी इस बारे में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उनका जो माल है वो हाथों हाथ बिक रहा होता है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। माह रमज़ान का आखिरी अशरा ख़त्म होने में एक रोज़ बाकी, ईद की आमद है और शहरियों की तैयारियां अभी तक जारी हैं। मर्द ख़वातीन समेत बच्चे भी पसंदीदा अशिया ख़रीदने में मसरूफ़ हैं। मज़ीद क्या मार्केट्स की सूरत हाल है जानते हैं। अक्सर सजाद हमारे साथ मौजूद हैं, दुपट्टा मार्केट लिबर्टी में है। अक्सर सजाद अक्सर बताइएगा। ईद में सिर्फ एक ही रोज बाकी है और खवातीन और मर्द की जो तैयारियां हैं वो जोरों शोर से जारी हैं। मार्केट्स में कसीर तादाद में रश देखने में नजर आ रहा है। किसी की ज्वेलरी मिस है, किसी का मेकअप मिस है। तमाम खवातीन मर्द जो है अपनी ही तैयारी में मसरूफ नजर आ रही हैं। अभी मैं एक स्टॉल के पास मौजूद हूँ, यहाँ भी खवातीन हैं, इनसे जानते हैं। मुझे बताइएगा क्या खरीदनी है, आपकी तैयारी मुकम्मल हो गई है? हाँ जी, ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गई है, कपड़े वगैरह सब कुछ हो गया है। अब लास्ट मोमेंट्स पे आप ऑब्वियसली ज्वेलरी की तरफ, मेहंदी की तरफ आते हो, तो बस अब ये छोटी मोटी तैयारियां रहेंगी। अच्छा, ऐसे होता है ना कि लास्ट मोमेंट में कुछ ना कुछ मिसिंग रह जाता है, ऐसा आपके साथ होता है? बिल्कुल होता है। कोई मतलब इतनी बड़ी चीज़ नहीं, कोई ऐसी छोटी सी चीज़ होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट भी होती है और आपके माइंड से स्किप हो जाती है। फिर बंदा कहता है अब भागो, लेके आओ, ये करो, और अक्सर ये भी होता है छूट भी जाती है। तो यही सारी शॉपिंग का एक छोटा मोटा हिस्सा है। बिल्कुल, खवातीन कहीं ना कहीं शॉपिंग जब करने आती है, कुछ ना कुछ उनका मिस रह ही जाता है। इस हवाले से भी खवातीन परेशानी का सामना करती हुई दिखाई देती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर खरीदारी करने के लिए और मजीद खवातीन मुझे बताइएगा क्या खरीदारी करने के लिए आई हैं? ईद की तैयारी मुकम्मल हो गई है? हो गई है, ड्रेसेस वगैरह लेने आए हैं और साथ में ज्वेलरी लेने आए हैं, दोनों फ्रेंड्स हैं हम। अच्छा, आप बताओ, आपकी मुकम्मल हो गई, कितनी चीज़ें रह गई हैं?
ابھی تو میرا کچھ بھی نہیں لیا, سب کچھ بائی کر. ایسے ہوتا ہے کہ خواتین جتنی مرضی شاپنگ کر لیں کچھ نہ کچھ مسنگ رہتا ہے کچھ نا. آپ نے کیا کیا خریدا ابھی تک؟ میں نے ابھی تک ایک ڈریس لی ہے یہاں سے, اور اس کے ساتھ کی میچنگ آج چیزیں لینے آئے ہیں, لائک جویلری, جوتے, اور ایک اور ڈریس لینا ہے. مہندی وغیرہ لگوا لیا آپ نے؟ وہ نہیں لگوانی, وہ ٹائم پہ لگوائیں گے تاکہ کلر آئے اچھا والا. یعنی وہ چاند رات پہ لگوائیں گے. مزید جو ہے چاند رات تک کی لڑکیاں انتظار کر رہی ہیں کہ مہندی جو ہے وہ صرف چاند رات والے دن ہی لگائیں گے. خواتین کی تیاریاں عروج پر ہیں, مہندی اسٹالس پر رش ہے, جویلری اسٹالس پر رش ہے, خواتین کافی پرجوش بھی دکھائی دے رہی ہیں, ساتھ ہی ساتھ بچے بھی کسی سے جو ہے پیچھے. اکثر سجاد اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ. عید پر مہنگائی کے باعث نئے ملبوسات اور نئے جوتے خریدنا سفید پوش طبقے کی پہنچ سے باہر ہو گیا. شہر کے متوسط طبقے نے اپنی عید کی شاپنگ کرنے کے لیے لنڈا بازاروں کا رخ کر لیا. مزید احوال جانیں گے عمیر افضل سے. جی عمیر, آگاہ کیجیے گا. عید الفطر میں جو ہے وہ چند دن باقی رہ گئے ہیں, جس کی وجہ سے لاہوریہ جو ہے وہ اپنی تیاریوں میں مصروف ہیں. جہاں پر کچھ شہری جو ہیں وہ شہر کی مختلف مارکیٹس میں جو ہے وہ نئے کپڑے, جوتے اور مختلف قسم کی اشیاء خریدتے ہیں. وہیں پر شہر کا متوسط طبقہ جو ہے وہ شہر کے لنڈے بازاروں کا رخ کرتا ہے, اور عید کے روز جو ہے پہننے کے لیے کپڑے, جوتے اور مختلف انواع کی جو چیزیں ہیں وہ خریدنے کے لیے لنڈا بازار کا رخ کرتے ہیں, کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ چیزیں مارکیٹ کے نسبت جو ہے وہ کم پرائز پر مل جاتی ہیں, لیکن ہمارے پاس جو ہے وہ پیسے نہ ہونے کے باوجود ہم ایسی مارکیٹس کا یعنی کہ لنڈا بازاروں کا رخ کرتے ہیں تاکہ ہم عید کے روز جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ اور رشتہ داری کے ساتھ جو ہے وہ چلنے کے لیے کم از کم نئے کپڑے تو پہن سکیں. لیکن زیادہ پیسے اور کم آمدنی ہونے کی وجہ سے جو ہے ہم لوگ نئی مارکیٹ میں نہیں جا سکتے. ابراہیم اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا قبل از حج فلائٹ آپریشن 9 مئی سے شروع کرنے کا فیصلہ. حج فلائٹ آپریشن 10 جون تک جاری رہے گا. 20,000 سے زائد عازمین کو حجاز سے مقدس پہنچایا جائے گا. PIA کا قبل از حج آپریشن 9 مئی سے شروع ہوگا جو 10 جون تک جاری رہے گا. 20,000 سے زائد عازمین حج کو حجاز سے مقدس پہنچایا جائے گا. PIA قبل از حج آپریشن کے تحت پہلے روز 9 مئی کو لاہور, کراچی, اسلام آباد, پشاور سے پروازیں روانہ ہوں گی, جن کے ذریعے تقریباً 1,000 سے زائد عازمین حجاز سے مقدس روانہ ہوں گے.